डडियाल बलोच चौक से मिलने वाली बोरी बंद नाश का मामला हल हो गया। कातिल मकतूल नदीम का दोस्त निकला। मुलजम नवीद ने नशे की हालत में सर पर डंडा मारकर मकतूल नदीम को बेहोश कर दिया और होश न आने पर औजार बंद से इसका गला दबाकर जान ले ली और लाश को बोरी में बंद कर दिया गया। पुलिस थाना डडियाल ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजम नवीद को ट्रेस करते हुए अंधे कत्ल का सुराग लगाकर गुत्थी सुलझा दी। SSP मीरपुर सैयद रियाज बुखारी ने अंधे कत्ल का सुराग लगाने पर डडियाल पुलिस की हौसला अफजाई की और मुलजम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई। हाँ जी, क्या नाम सर? नवेद। इसकी नदीम की तुसीं मारिया जी। ते पिछले जिला उसी मारिया ते बाद ही उत्थे उसे एरिया फिरने रहे हो मारने तो बाद या मैं उत्थे तकरीबन कोई 3-4 दिहाड़े उस एरिया काट ही आया। केड़े पासा गेट सो? मैं ज़्यादातर इस वतन स्टोर वाले पास रहना रहा। तुसीं पता सी पुलिस पीछा करनी भी उस जिस बंदे मारिया उसकी लुड़ने? पता तो था सी, ठीक है, पर मैं उतो नठा कौन ही हाँ। ठीक तो जिला इस रात तुसा उसकी बुलाया अजी मसूद ने पंप वाले पासों तो फिर मुड़ी डायरेक्ट अंदर गए हो जितना तुसा सिगरेट पीते हैं डब्बी पई है जितना तुसा उसकी मारिया? डायरेक्ट ना अंदर गए, पहले वो अंदर गया, ठीक है, फिर मुड़ी तो मैं सामान स्टोर वाला गैरेज नहीं उसने पिछू फिरी तो अंदर बढ़िया। उधर खौफजदा या पुलिस तशद्दद नहीं किया? शदीद तशद्दद तो नहीं उस खौफ ना लाना बे मैं मारिया? वाकई तू मारिया ना? मारिया। थोड़ा ना क्या पूरा? नवेद मतलूब साकन बन साई महला मिस्त्रियाँ। कितने अरसे तू पाउडर पीना? मैं तकरीबन 13-14 साल। तो ये तुसा नाल बेई चरस पीना सी जेड़ा नदीम सी? और इसने घर बेचन जाना है सी? ना इसने कार कौन बेचन जान सी। ऐ वैसे जिला सोटिस की मारे तो ढेई पिया या कुछ हलना जुलना सी? ना ढेई पिया, बेहोश हो गया सी। फिर कितनी देर तो इंतजार किया? मैं उसने तकरीबन कोई 5-7 मिनट इंतजार किया। अच्छा, फिर उस तो बाद फिर मैं गया वह पौड़ियाँ थला लेता समान स्टोर ने पिछा गया रजा उत्थे गया मैं कोई तरोड़ा शरोड़ा लब्भा या बोरी लब्भा, ठीक है, तो बोरी लब्भी उतों मिगी एक चाही आंदी। ये दस भाई तू मुड़ी चेक करना रहे बॉडी उत्थे पई है कुछ खड़िया नहीं या उत्थे मौजूद है ना? फिर मुड़ी तो मैंने चेक किया। ठीक नाज़रीन, ये थे मुलज़म इस बोरीबंद लाश नदीम के मोहम्मद नवीद। अब पूछते हैं SHO चौधरी मोहम्मद शहजाद से क्या इन्होंने सारे केस में कैसे देखा, कैसे मुलज़म को पकड़ा, किन शवाहिद पे मुलज़म जो है इनके कब्ज़े में आया। चौधरी शहजाद साहब, कैसे आपको पता चला कि यही मुलज़म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस केस की तफ्तीश लगभग मैंने 2.5-3 माह की है। तो जब ये वक़ूआ रौनमा हुआ तो उसके बाद हमने तमाम तर इसके अमकानी जितने पहलू थे उनको मद्देनज़र रख के इसके तफ्तीश की, जियो फेंसिंग भी करवाई। इसका जो CDR डाटा था, जो मकतूल का मोबाइल फ़ोन था, उसका व्हाट्सएप, फेसबुक, एवरीथिंग, सब चीज़ें हमने चेक की। वो सारी चीज़ें मैंने जब कोलैबोरेट की तो उन किसी चीज़ से कोई लीड नहीं मिल रही थी। तो फिर उसके बाद जो जय वक़ू के ऊपर जिधर ये वक़ूआ रौनमा हुआ था वहाँ पे सिगरेट के जो फ़िल्टर्स थे, जो इस्तेमाल शुदा सिगरेट थे, और फिर इसी तरह वहाँ पे सिगरेट्स का मसाला, माचिस की तीलियाँ, इस तरह की जो चीज़ें थी वो देख के कुछ अंदाज़ा हुआ कि शायद ये कहीं कोई नशा आवर कोई चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल की गई है जय वक़ूआ के ऊपर। उसको मद्देनज़र रख के तो फिर हम जब जो इब्तदाई वक्त में मुस्किस मुकदमा पार्टी ने जो लोग नामज़द किए थे उनकी तफ्तीश की, फिर उनके रेलेवेंट आगे जितनी तफ्तीश चलती गई वो सारे लोग जब इसमें इन्वॉल्व ना हुए, बेगुनाह हो गए, तो उसके बाद फिर हमने इस एंगल पे तफ्तीश शुरू की कि ये जो नशेई लोग हैं, नशा करने वाले लोग हैं, या उस एंगल पे हम फिर चले गए। फिर हमने जो CCTV फुटेज थी जितने भी हमारे पास वो सारी हमने रिव्यू की कि उस टाइमिंग में, उस वक़ू के वक्त से पहले या वक़ू के वक्त से बाद, उस दौरानिए में उस सारे लोकेलिटी में कहीं भी कोई अगर कोई चरसी, कोई नशेई, कोई पोल्ट्री इस तरह का बंदा है तो उसको हम इंटरोगेट कर सकें। तो फिर लकीली हमें जो शेल पेट्रोल पंप है, उस शेल पेट्रोल पंप के एक कैमरे के अंदर सेम टाइम पे जब नदीम मकतूल उस प्लाजे की तरफ जा रहा था तो उसके सामने ये जो मुलज़म नवीद है जो हमारे पास अभी गिरफ़्तार है, ये उसके सामने खड़ा था। इसके हाथ में एक डंडा था जो अक्सर व बेशतर ये अपने पास रखता है क्योंकि इसकी एक टांग में थोड़ा सा कोई इशू है। तो जब इसको हमने देखा फिर वो सामने से जो मकतूल है वो इसको देख के दानों का आपस में रब्ता हुआ, मलाप हुआ, तो वो दानों पीछे रिवर्स स्याख वाली रोड पे चल पड़े। तो जब स्याख वाली रोड पे चले गए फिर वहाँ पे आपस में मिले,
جو ابھی تفتیش میں جو چیز سامنے آئی ہے کہ وہ پھر جب ان کا طے ہو گیا جی کہ ہم نے اوپر بیٹھنا ہے اس زمان پلازے کی ممٹی کے اوپر آ جائیں، چونکہ اس کو نشے کا ایشو تھا، اس کا نشہ ختم ہوا تھا، اس کو سخت تکلیف تھی، اس نے کہا مجھے آپ نشہ دیں، تو اس نے کہا آپ ممٹی کے اوپر آ جائیں۔ یہ پھر پلازے کے سامنے سے اس لیے نہیں گیا کہ پلازا کے جو آنر ہیں جو حافظ ظہیر صاحب ہیں، حافظ ظہیر صاحب نے 5-6 ماہ پہلے بھی اس کو پلازا سے وہاں سے مار کے بگایا تھا اس کو کہ یہ پلازے کے اندر جا کے نشہ کرتا تھا اور ادھر ہی رات کو سو بھی جاتا تھا۔ کیا سمجھتے ہیں مستغیث تھے ان کی طرف سے نامزد ملزم تفتیش کے لیے مسئلہ تھے، اس میں جو طویل ہوئی ہے اس کی یہ بھی وجہ تھی، یا آپ کی جیو فینسنگ جو ہے وہ لیٹ تھی، کیا سمجھتے اس میں؟ ہاں اس میں بہت سارے عوامل تھے، ایک وہ بھی ایشو تھا جو مستغیث مقدمہ نے چونکہ جو بندے نامزد کر دیے تھے، ڈیفینیٹلی سب سے پہلے ہم نے ان کو انٹروگیٹ کرنا تھا، ان کو کلیئر کرنا تھا کہ وہ انوالوڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد جو دوسری بات تھی وہ آگے جا کے جیو فینسنگ بھی ہماری چلی۔ جیو فینسنگ آلدو ایک لینتھی پروسیس ہوتا ہے، جب یہ ساری سائنٹیفک انویسٹیگیشن یہ ساری چیزیں جب بلاک ہو گئیں تو اس کے بعد پھر ہم نے جو روایتی تفتیش تھی وہ پھر سٹارٹ کی۔ یہ بتائیں شہزاد صاحب، بات آپ کی درست ہے، دیکھیں ملزم ڈکلیئر ہو گیا، اس نے کہا جی میں نے مارا اسے، آپ بھی اس پہ مطمئن ہیں، اس پہ اس کا کیس کس طرح اس کو ہوگا؟ اس کے شہادت نہیں ہے، موقع کے گواہ نہیں ہے، کس طرح اس پہ کریں گے آپ؟ انشاءاللہ بے شمار ایسے کیسز ہیں جن میں جو موقع کی جو چشمدید شہادت ہے وہ نہیں ہوتی ہے، بلائنڈ کیسز ہوتے ہیں، تو اس میں جتنی واقعاتی شہادت ہے اس واقعاتی شہادت کو جتنی ابھی ہمیں ملی ہے موقع سے مزید جو بھی مل رہی ہے اس سب کو کولیبریٹ کر کے تو انشاءاللہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ بہت شکریہ جی، یہ تھے ہمارے ساتھ SHO تھانہ ڈڈیال چودھری محمد شہزاد صاحب۔ بوری بند قتل کیس علاقہ ڈڈیال کے لیے ایک بہت بڑا معمہ تھا جسے پولیس نے دن رات محنت کر کے حل کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اسد شریف کالس، عدالت نیوز ڈڈیال۔